नमस्ते। चलिए एक ऐसी हकीकत की बात करते हैं जो जमीन और समुद्र के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकती है। एक ऐसा राज जो हमारी पृथ्वी के इतिहास को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। तो सवाल सीधा सा है, शार्क या पेड़, कौन ज्यादा पुराना है? पहली बार में तो लगता है कि इसका जवाब बिल्कुल साफ है ना? पर क्या हो अगर जवाब वो ना हो जो हम सब सोच रहे हैं? आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। एक तरफ है शार्क्स, समंदर के बेताज बादशाह, और दूसरी तरफ है पेड़, धरती पर जिंदगी के हरे भरे पिलर्स। ये दोनों ही हमारी दुनिया की नींव जैसे लगते हैं। एक समंदर की गहराइयों में राज करता है तो दूसरा जमीन पर आसमान छूता है। सोचिए, शार्क, एक ऐसा नाम जो लगता है जैसे वक्त से भी पुराना हो। एक ऐसा जीव जिसने तो डायनासोर को आते और जाते देखा है, और आज भी समंदर पर उसका एक छत्र राज है। और फिर आते हैं पेड़, हमारी धरती के फेफड़े, हमारे जंगल, हमारी हवा, अरे हमारा वजूद तक, सब कुछ इन्हीं पर तो टिका है। ऐसा लगता है मानो ये तो हमेशा से यहीं थे। लेकिन बस यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए ना हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे जाना होगा, एक ऐसे सफर पर जो हमें धरती की शुरुआत के करीब ले जाएगा, जहां इसका जवाब छिपा हुआ है। और जो सच सामने आता है वो सच में हैरान कर देने वाला है। ये हमारी उस सोच को ही बदल देता है जो हम हमेशा से कुदरत के बारे में रखते आए हैं। जवाब है शार्क। हाँ, बिल्कुल सही सुना, शार्क। इससे पहले कि इस धरती पे एक पत्ता भी उगा हो, शार्क पहले से ही समुद्रों पर राज कर रही थी। जरा एक पल के लिए इस बात को सोचकर देखिए। और हम कोई थोड़े बहुत वक्त की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 40 करोड़ साल से भी ज्यादा पहले की। ये एक ऐसा समय है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक ऐसी दुनिया जो आज की दुनिया से बिल्कुल बिल्कुल अलग थी। और सुनिए, ये कोई हवाई बात नहीं है। हमारे पास सबूत हैं। क्लेडोसिलाची जैसे फॉसिल्स यानी जीवाश्म इस बात का पक्का सबूत है। ये हमें बताते हैं कि 40 करोड़ साल पहले भी शार्क एक परफेक्ट शिकारी के तौर पर तैयार हो चुकी थी। ठीक है, तो समंदर में तो जिंदगी पूरी तरह फल फूल रही थी, लेकिन जमीन का क्या? उस वक्त जमीन पर क्या चल रहा था? चलिए अब कहानी का रुख उस दौर की तरफ करते हैं जब धरती पर एक हरा भरा जादू होने वाला था। तो जो पहले पेड़ थे ना, वो धरती पर आए करीब करीब 35 करोड़ साल पहले। मतलब शार्क के समंदर पे राज शुरू करने के पूरे 5 करोड़ साल बाद। 5 करोड़ साल। आर्कियोप्टेरिस जैसे पौधों ने दुनिया के पहले जंगल बनाए। उन्होंने उस बंजर जमीन को हरियाली की चादर से ढक दिया और हमारी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। लेकिन सोचिए, जब ये सब हो रहा था तब तक तो शार्क समंदर की एक जीती जागती कहानी बन चुकी थी। ये टाइमलाइन देखिए, ये सब कुछ साफ कर देती है। पूरे 5 करोड़ साल का फासला जरा सोच कर देखिए। एक ऐसी दुनिया जहां समंदर तो शार्क से भरे हुए थे, लेकिन जमीन पर दूर दूर तक एक भी पेड़ नहीं था, सिर्फ बंजर पथरीली जमीन। तो इस टाइमलाइन का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ एक जीके के सवाल का जवाब नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये हमें जिंदगी और सर्वाइवल के बारे में एक बहुत गहरी कहानी बताती है। ये हमें बताता है शार्क की जबरदस्त सहन शक्ति के बारे में। वो सिर्फ सर्वाइवर नहीं है, वो तो इवोल्यूशन की कह सकते हैं कि सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है। डायनासोर से भी कहीं कहीं ज्यादा पुराने। जरा सोचिए कि इन्होंने क्या क्या नहीं देखा होगा। एक ऐसी दुनिया जहां जंगल थे ही नहीं, 4 मैस एक्सटिंक्शंस, मतलब सामूहिक विलुप्ति की घटनाएं झेली, और फिर भी वे आज भी हमारे समंदरों में मौजूद हैं। ये बात उन्हें कुदरत का सबसे बड़ा चैंपियन बनाती है। और इसका एक दूसरा पहलू भी है। ये फैक्ट हमें ये भी याद दिलाता है कि जमीन पर जो हमारा इकोसिस्टम है, मतलब हमारे जंगल, वो असल में कितने नए हैं। जब पहले पेड़ ने अपनी जड़ें जमाई ना, तब तक तो शार्क करोड़ों सालों से समंदर के बादशाह बने हुए थे। देखा जाए तो ये एक अकेला फैक्ट हमारे नेचुरल हिस्ट्री की पूरी किताब को ही दोबारा लिख देता है। ये हमें याद दिलाता है कि इस धरती की कहानी पहले समंदर में लिखी गई थी, जमीन पर नहीं। ये एक लाइन इस पूरी कहानी का सार बता देती है। पहला पत्ता खिलने से भी पहले शार्क की नुकीली परछाई पानी में चक्कर लगा रही थी। सोचिए, एक बंजर दुनिया लेकिन एक जिंदा दिल समंदर।
तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी का रास्ता कोई सीधी लकीर नहीं है, ये तो हैरानियों से भरा हुआ है। और ये हमें दिखाती है कि कैसे दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं ने मिलकर हमारी आज की धरती को ये शक्ल दी है। तो ये पूरी बात हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर शार्क और पेड़ों की कहानी इतनी हैरान करने वाली हो सकती है, तो सोचिए हमारे ग्रह के इतिहास में और न जाने कितने ऐसे राज दबे पड़े होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।